नमस्कार साथियों अपने इस ज्योग्राफी वीडियो सीरीज के अंदर आज मैं आपके लिए नेक्स्ट इस सौरमंडल की क्लास लेके आया हूं। और कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के गया था। उस क्वेश्चन को मैंने कमेंट के माध्यम से आपसे पूछने की कोशिश की, लेकिन आपने सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन के जवाब सारे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ रहे हो। आप व्हाट्सएप के अंदर सारे सभी लोगों के कमेंट्स आए, चलो ठीक है, उनको मैंने जवाब दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको सीधी सी बात है, उसका सोल्यूशन चाहिए, और सोल्यूशन कैसे ही मिले, आपको मिल जाना चाहिए। तो अपने चल रहा था उसी भौतिक भूगोल के अंदर। ज्यादा मोटिवेशनल वाली बातें की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सीधी बात है, आप खुद अपने आप मोटिवेशन हो। क्योंकि मोटिवेशन आपको कितनी बार करेंगे, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, वो तो एक लिमिट की बात होगी, लेकिन आपको अनलिमिटेड मोटिवेशन रहना पड़ेगा। खुद को मोटिवेट अपने आप करते रहो। तो भौतिक भूगोल चल रहा था, भौतिक भूगोल का टॉपिक चल रहा था अपना सौरमंडल। साथियों, टॉपिक मैंने कहा मैं उस टॉपिक को अगर छेड़ूंगा तो पूरा करूंगा। तो आप ऐसा ना कहेंगे सर आप मतलब एक वीडियो 2 वीडियो का, 1-2 वीडियो हो नहीं सकता, टॉपिक लंबा है और सारे टॉपिक इसी प्रकार के हैं। सभी टॉपिकों को ध्यान रखना, इसी प्रकार से विस्तृत रूप में करवाऊंगा आपको। मतलब कहने का अर्थ कि आप मेरे इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप ज्योग्राफी की अगर कोई क्लास को देखोगे तो आपको परिपूर्ण कंप्लीट मिलेगी। आपको ऐसे नहीं कि सर एक बार सौरमंडल का टॉपिक देगा, इसके अंदर कंप्लीट चीजें नहीं मिली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सौरमंडल के अलावा भी जितने भी टॉपिक्स है वो सारे क्लियरिटी मिलेंगे, विस्तृत रूप के अंदर मिलेंगे। तो देखो, मैंने कल आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा, उस क्वेश्चन के बहुत सारे लोगों को तो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब दे दिया, लेकिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप के अंदर नहीं पूछा या फिर जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लो। अपने बात चल रही थी कि जो ये ग्रह हैं जो बीच में दिखाई दे रहे, इन्हें क्या कहा? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रहों से जो 4 ग्रह सूर्य की ओर दिखाई दे रहे हैं, इन ग्रहों को कहते हैं हम आंतरिक ग्रह, जिसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। आंतरिक ग्रह। और जो ग्रह क्षुद्र ग्रहों से बाहर की ओर है, उन ग्रहों को कहते हैं हम बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। अब देखो, जो आंतरिक और बाह्य ग्रह, इनकी चर्चा तो हमने कल कर ली थी, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ के गया था कि द्रव्यमान के आधार पर देखा जाए। किसके आधार पर? द्रव्यमान के आधार पर। तो द्रव्यमान जो बाह्य ग्रह उनका अधिक है या फिर आंतरिक ग्रह उनका अधिक है, इस प्रकार का क्वेश्चन था जो लास्ट के अंदर छोड़ के गया था आपके लिए। तो सबसे पहले द्रव्यमान रखना, द्रव्यमान गैसीय ग्रह, जिस ग्रह का आकार बड़ा होगा, जिस ग्रह का क्षेत्रफल बड़ा होगा, उसी ग्रह का सिंपल सी बात है सर द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा। तो यहां पर जो आपको 2 ग्रहों के प्रकार दिखाई दे रहे हैं, तो जो गैसीय ग्रह उन ग्रहों का क्षेत्रफल या फिर आकार बड़ा है, इस वजह से इन ग्रहों का द्रव्यमान क्या होगा? ऑफकोर्स अधिक होगा। तो सीधी सी बात है, द्रव्यमान के आधार पर देखा जाए, द्रव्यमान के आधार पर देखा जाए तो सौरमंडल में बाह्य ग्रहों का द्रव्यमान वृद्धि क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक। और आंतरिक ग्रहों का वृद्धि क्या है? कम। किनकी तुलना में? बाह्यों की तुलना में। तो सबसे पहले यहां पर बात आती है कि सर जो द्रव्यमान के आधार पर आपने बताया कि इन ग्रहों का द्रव्यमान अधिक है और इन ग्रहों का द्रव्यमान क्या है? कम है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों को वृद्धि किस क्रम में बताइए। आपको मैंने बताया 2 क्रम है, एक तो है आरोही क्रम और दूसरा कौन सा है? अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम के अंदर देखें तो सबसे पहले 1 नंबर पे आता है वृद्धि कौन सा? द्रव्यमान के आधार पर बृहस्पति, सॉरी बढ़ता क्रम पूछना है, घटता क्रम। बढ़ते क्रम में बात करें सबसे पहले कौन सा आ गया? बुध के बाद में बात करूं तो कौन सा आ गया? मंगल के बाद में बात करूं तो गुरुजी कौन सा आ गया आपका? शुक्र के बाद में बात करूं तो पृथ्वी के बाद में बात करूं तो कौन सा आ गया? वरुण के बाद में बात करें तो कौन सा आ गया?
अरुण के बाद में शनि, और शनि के बाद लास्ट में कौन सा आ गया, बृहस्पति। तो द्रव्यमान के आधार पर गुरुजी सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों का आरोही क्रम है वो गुरुजी कौन सा होगा, कैसे होगा। तो पहले आरोही क्रम में देखें तो एक नंबर पे कौन सा आएगा, बुध, बुध के बाद में मंगल, मंगल के बाद शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में अरुण, अरुण के बाद में वरुण, वरुण के बाद शनि, और शनि के बाद में बृहस्पति। जो दूसरा क्रम है उस क्रम का मैंने क्या नाम बताया, अवरोही क्रम। कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में देखेंगे तो एक नंबर पे कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति। दो नंबर पे कौन सा आ जाएगा, शनि। तीन नंबर पे कौन सा आ जाएगा, अरुण। चार नंबर पे कौन सा आ जाएगा, वरुण। पांच नंबर पे कौन सा आ जाएगा, पृथ्वी। छह नंबर पे कौन सा आ जाएगा, शुक्र। सात नंबर पे कौन सा आ जाएगा, मंगल। और आठ नंबर पे कौन सा आ जाएगा, बुध। ये कौन सा क्रम हो गया, द्रव्यमान के आधार पर अवरोही क्रम। तो ये गुरुजी कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। तो ये कहानी समझ आ गई आपको। इसके बाद में चलते हैं दूसरी बात, गुरुजी क्या वो देखो। दूसरी बात आती है क्या गुरुजी, द्रव्यमान के बाद में बात आती है परिभ्रमण चक्कर के आधार पर। किसके आधार पर, परिभ्रमण चक्कर के आधार पर। परिभ्रमण चक्कर का अर्थ हो गया गुरुजी, परिभ्रमण चक्कर सबसे पहले तो ये जो ग्रह है ये लगाते किस तरह, कहने का जो गोलीय पिंड है वो पिंड गुरुजी अपने स्थान पर खड़े खड़े। एग्जाम्पल आप मुझे देख रहे हो, मैं खड़ा हूं और खड़ा खड़ा मैं क्या करूं, उसी स्थान पर अगर मैं एक चक्कर पूरा कराऊं तो सिंपल सी बात है, ये मेरा कौन सा चक्कर पूरा हो गया, तो ये मेरा चक्कर हो गया गुरुजी कौन सा, परिभ्रमण। कौन सा चक्कर पूरा हो गया, परिभ्रमण। ये जो मैंने चक्कर लगाया है वो चक्कर किस स्थान पर लगाया है, जिस स्थान पर मैंने चक्कर लगाया है उस स्थान को गुरुजी अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, उस स्थान को अंग्रेजी में कहा जाता है अक्ष। जिस स्थान पर खड़े खड़े कोई गोलाकार वस्तु क्या करती है, चक्कर लगाती है, उस स्थान को क्या कहते हैं, अक्ष। और इसी को गुरुजी हिंदी में क्या कहा जाता है, इसी को हिंदी में कहा जाता है धुरी। क्या कहा जाता है, धुरी। जैसे मैंने क्या बताया, एक तो परिक्रमण चक्कर जिसको कहा था कक्षीय चक्कर, और दूसरा कौन सा आ गया, परिभ्रमण चक्कर जिसे हम क्या कहेंगे, अक्षीय चक्कर। इसे आप क्या कह सकते हो, धुरी चक्र भी कह सकते हो। तो कहने का अर्थ कि ये समस्त जो ग्रह हैं वो अपने अक्ष, अपने धुरी, अपने स्थान पर खड़े खड़े चक्कर लगा रहे हैं। उन चक्कर के आधार पर जो हम क्रम बनाएंगे, सबसे पहला क्रम गुरुजी कौन सा, वो सेम की सेम बात है, आरोही बात कर लेते हैं। आरोही की बात करो, आरोही के अंदर बात करें तो सबसे कम समय के अंदर गुरुजी सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो अपना चक्कर पूरा करता है। तो उसके अंदर देखेंगे आरोही क्रम में चल रहे हैं तो ध्यान रखना, सिंपल सी बात है गुरुजी, जो स्थलीय या फिर धातुए ग्रह हैं, इन ग्रहों के अंदर गैसीय ग्रहों की तुलना में गुरुजी क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है जिस वजह से ये क्या करेंगे, भारी है, भारी है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, धीरे धीरे घूमेंगे। और इन घरों का वजन कम होने की वजह से, इन घरों के अंदर गैसें होने की वजह से ये ग्रह क्या करेंगे, अपने अक्ष पर क्या करेंगे, सर्वाधिक तीव्र गति से घूमेंगे। तीव्र गति के घूमने का सिंपल सी बात है, इनका परिवहन चक्कर क्या होगा, इनकी तुलना में कम समय में ही क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मतलब दिन रात क्या होंगे, कम समय के अंदर क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे इनकी तुलना के अंदर, क्योंकि ये भारी है, भारी होने की वजह से ये क्या करेंगे, धीरे धीरे चक्कर काटेंगे। सिंपल सी बात है, कंधा पर 50 किलो है, फिर 1 कुंटल की बोरी रख दे, फिर क्या करते बार का चक्कर लगाओ, लगा ले सोगे, कौन लगा। और थाने के क्या है कि कंधा वजन उतार के क्या अब चक्कर लगाओ, अच्छा तो लगा लो, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि थारे कंधा पर वजन है या फिर थारे पर वजन भार हो जो हटा दियो, हटाने के बाद सिंपल सी बात है, चक्कर आसान रखा दे। लेकिन भाई सेम की सेम का यकीन है आंगन। तो कहने कर अब आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा गैसें किसके अंदर है, बृहस्पति के अंदर। तो बृहस्पति गुरुजी क्या करेगा, सबसे कम समय में अपना ख्याल कर लेगा, परिभ्रमण या फिर कह सकते अक्षय चक्कर क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो देखो एक नंबर पे गुरुजी कौन सा आता है, बृहस्पति। बृहस्पति का 2 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 नंबर पे आएगा आपका शनि। शनि के बाद 3 नंबर पे कौन सा आएगा, अरुण। अरुण के बाद में 4 नंबर पे कौन सा आएगा, वरुण। और 5 नंबर पे कौन सा आएगा, तो 5 नंबर पे यहां पर क्रम थोड़ा ध्यान रखना, पृथ्वी।
5 नंबर पे कौन सा आएगा? पृथ्वी। और 6 नंबर पे बात करूं तो कौन सा आएगा? मंगल। 7 पे अगर बात करूं तो ध्यान रखना कौन सा आएगा? बुध। 8 पे अगर बात करूं तो कौन सा आएगा? थोड़ा नीचे लिखता हूं यहां पर, शुक्र। गुरुजी, सबसे बड़ा दिन किसका होता है? शुक्र का होता है। सबसे छोटा दिन किसका होता है? बृहस्पति का होता है। क्योंकि बृहस्पति, ध्यान रखना, अपने अक्ष पर गुरुजी कितने 9 घंटे और 50 मिनट के अंदर ही क्या कर लेता है? अपना चक्कर पूरा कर देता है। मतलब 9 घंटे अपने पृथ्वी के अंदर जो घड़ी है, उस घड़ी के हिसाब से देखा जाए 9 घंटे और 50 मिनट में इसमें क्या हो जाते हैं? दिन और रात पूरी हो जाती है। अपने 24 घंटे में होती है, यहां पर कितने घंटे में? 9 घंटे और 50 मिनट। दूसरी बात करूं मैं किसकी? शनि की। तो शनि, ध्यान रखना, कितने? 10 घंटे और मात्र ही कितने गुरुजी? 14 मिनटों के अंदर क्या कर लेता है? ये बड़ा परिभ्रमण चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद में चर्चा करें अरुण की। तो अरुण, ध्यान रखना, कितने? 10 घंटे और गुरुजी कितने मिनट के अंदर? 48 मिनट के अंदर क्या करता है? अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद में बात करूं किसकी? वरुण की। तो वरुण, ध्यान रखना, 17 घंटे और गुरुजी कितने? 40 मिनट का समय लेता है। सॉरी, 50 मिनट। 17 घंटे और 50 मिनट के अंदर क्या कर लेता है? ये अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद हम बात करें किसकी? पृथ्वी की। तो पृथ्वी के बारे में तो आपको पता ही है, लगभग आप 24 घंटे लेते हो, लेकिन यहां पर घंटों की बातें चल रही है, तो 23 घंटे और गुरुजी कितने? 56 मिनट लगती है इसको अपने अक्ष पर चक्कर लगा है। उसके बाद में बात आती है गुरुजी किसकी? मंगल की। तो मंगल लेता है 24 घंटे और गुरुजी कितने मिनट? 37 मिनट के अंदर क्या करता है? अपने अक्ष पर चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद बात आती है बुध की। तो बुध की चर्चा करें। बुध, ध्यान रखना, अपने पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर घंटे नहीं, यहां पर गुरुजी क्या लग रहा है? दिन लग रहा है। वो भी कितने दिन लग रहे हैं? 28। 100 में 12 दिन लगा केवल, कहना पड़ता 88 दिन। 88 दिनों के अंदर ये क्या करता है? अपना एक चक्कर पूरा करता है। गुरुजी 88 दिनों का लगभग 3 महीना पूरा हो गया। हाँ, चना एक दिन रात पूरा है। मौज है गुरुजी, मौज की सिद्धि है। रात जे दिन उगने में आवे, दिन हो दिन छिपड़े में कोनी आवे। दिक्कत क्या है? सूर्य के अंदर है, पहली बात तो अट कोई जन आबादी नहीं निवास करती। ठीक है। उसके बाद बात है शुक्र की। तो गुरुजी शुक्र में कम है इन आ जाता है कि तो गुरुजी ओ 200 गुरुजी कितना 43 दिना के अंदर के करे आपको दिन और रात बदले। सबसे बड़ा दिन गुरुजी किस ग्रह में होता है? शुक्र। सबसे छोटा दिन किसमें होता है? बृहस्पति में। तो यह जो ग्रहों का मैंने परिभ्रमण के आधार पर गुरुजी जो क्रम बताया है वो कौन सा था? आरोही क्रम। आरोही क्रम में 1 नंबर पे तो आपका आ गया बृहस्पति, 2 नंबर पे आपका आ गया शनि, 3 नंबर पे आपका आ गया अरुण, 4 नंबर पे आपका आ गया वरुण, 5 नंबर पे देखा जाए तो कौन सा आ गया? पृथ्वी, 6 नंबर पे आपका हो गया मंगल, 7 पे देखा जाए तो गुरुजी कौन सा? बुध, और 8 पे कौन सा आ गया? शुक्र। शुक्र का सबसे बड़ा दिन होता है सौर मंडल के अंदर ग्रहों में। पहली बात, उल्टो क्रम बनाओ तो कौन सा बन जाएगा? अवरोही क्रम बन जाएगा। कौन सा क्रम बन जाएगा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में करोगे, सिंपल सी बात, घटते हुए क्रम में चलोगे तो 1 नंबर में कौन सा आ गया? शुक्र, 2 नंबर पे बुध, 3 नंबर पे मंगल, 4 नंबर पृथ्वी, 5 नंबर वरुण, 6 अरुण, शनि, 7 और बृहस्पति कितने हो गए? 8। ये क्रम कौन सा हो गया? अपने परिभ्रमण चक्र के अंदर दोनों क्रमों की चर्चा हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, समझ आ गया? नहीं समझ आया थोड़ा सा वीडियो को दोबारा क्या रिवाइज करके देख लेना। लगभग 90% में आराम से समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज्योग्राफी अपने समझनी पड़ेगी, रट नहीं पाओगे आप, ध्यान रखना। ठीक है ना? देखो आगे चलते हैं। द्रव्यमान की चर्चा हो गई। द्रव्यमान के बाद में किसकी चर्चा होगी? अपने परिभ्रमण चक्र की। और दूसरे चक्र की बात करें तो कौन सा चक्र है? परिक्रमण चक्र। परिक्रमण चक्र की तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको दिख रही है। परिक्रमण चक्र कहने का सूर्य के बाहर से गुरुजी क्या लगाना? चक्कर लगाना। परिक्रमा करना। जैसे आप मंदिर के बाहर से क्या करते हो? फेरी लगाते हो। वो मतलब वो कौन सी फेरी होती है? वो आपकी परिक्रमा होती है।
कौन सी फेरी होती है? परिक्रमा फेरी होती है, ध्यान रखना। उसी प्रकार से ये समस्त जो ग्रह हैं वो ध्यान रखना गुरु जी किसके बाहर से? सूर्य के बाहर से क्या लगाते हैं? परिक्रमा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ये चक्कर किस पे लगाते हैं? ये जिस रास्ते से होते हुए गुजरते हैं, इस रास्ते को गुरु जी क्या कहा जाता है? अपने हिंदी भाषा में दूसरे शब्द की बात करा तो गुरु जी इसे हम क्या कहते हैं? पथ कहते हैं। रास्ता कहते हो, मार्ग नहीं बोलो, मार्ग कहते हो। मार्ग के ऊपर चला है, सीधी सी बात है। क्या ऊपर चला है? मार्ग के ऊपर। और अगर इसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो ध्यान रखना ये किस पे चक्कर लगाते हैं गुरु जी? अक्ष पर लगाते हैं। जैसे यहां पर मैंने क्या बताया था? अक्ष। अक्ष अंग्रेजी का शब्द है और कक्ष भी अंग्रेजी शब्द है। रास्ता कह दो या पथ, यहां पर क्या कह दो? धुरी। ये गुरु जी किसका शब्द है? तो कहने का अर्थ धुरी या फिर अक्ष पर जो चक्कर पूरा होता है उसे हम परिभ्रमण चक्कर कहते हैं या फिर दैनिक चक्कर कहते हैं। लेकिन गुरु जी कक्ष या फिर पथ पर जो चक्कर पूरा होता है उसे परिक्रमण चक्कर कहते हैं। और इस चक्कर से ध्यान रखना समस्त ग्रहों का गुरु जी क्या पूरा होता है? 1 वर्ष पूरा होता है। क्या पूरा होता है? 1 वर्ष पूरा होने के कारण इस चक्कर को ध्यान रखना क्या कहा जाता है गुरु जी? तो वार्षिक चक्कर भी इसे ही कहा कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक चक्कर कहते हैं, ध्यान रखना। तो वो तो दैनिक चक्कर हो गया, ये कौन सा चक्र हो गया? वार्षिक चक्र। तो वहां पर परिभ्रमण की बजाय आपको दैनिक चक्कर का भी क्रम पूछ सकते हैं और यहां पर परिक्रमण की बजाय आपको वार्षिक चक्र का भी क्या क्रम पूछ सकते हैं? आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। कैसे भी पूछे, आप इस वीडियो को देखने के बाद में ऐसा मान लो सौरमंडल 2-3 वीडियो है, इनको देखने के बाद सौरमंडल आप खुद पढ़ा दोगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपको मैंने कहा भी है कि आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखो, उसके बाद रियल कर सौरमंडल मैं पढ़ा देता हूं। ये सौरमंडल नहीं, सारे इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा टोटली। मतलब आज के बाद में आपका यही मन करेगा मैं अगर लेक्चरर बनूं तो किस सब्जेक्ट से बनूं? ज्योग्राफी। क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो इंटरेस्ट है, इसमें आनंद आता है पढ़ने के लिए। ठीक है, देखो आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तो यहां पर तो ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं कि जो सूर्य के पास है उसका सीधी सी बात है गुरु जी क्या है? समय कम लगेगा। जो सूर्य से दूर है उसको क्या लगेगा? क्योंकि इसका रास्ता बड़ा हो गया तो इसको समय भी क्या लगेगा? अधिक लगेगा। तो क्रम देखो, सिंपल सी बात है। तो गुरु जी यहां पर मैं किस क्रम की बात करूं? आरोही क्रम की बात करूं तो आरोही क्रम में किस प्रकार से आ जाएगा? 1 नंबर बुध आ जाएगा, 2 नंबर कौन सा आ जाएगा? शुक्र, 3 नंबर पृथ्वी, 4 नंबर मंगल, 5 नंबर की बात करूं तो बृहस्पति, 6 नंबर शनि, 7 नंबर अरुण और 8 नंबर कौन सा आ जाएगा? और अगर मैं क्रम किसकी बात करूं? अवरोही की बात करूं तो अवरोही के अंदर कौन सा आ जाएगा? 1 नंबर आ जाएगा आपका वरुण, 2 नंबर कौन सा आ जाएगा? अरुण, 3 नंबर कौन सा आ जाएगा? शनि, 4 नंबर कौन सा आ जाएगा? बृहस्पति, 5 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? मंगल, 6 पे पृथ्वी, 7 पर शुक्र, 8 पर कौन सा आ जाएगा? बुध। कलिए बात, ठीक। नेक्स्ट बात चलती है आपकी, वो आती है गुरु जी किसके ऊपर? परिक्रमण के बाद में बातें आती है और वो आती है 3 नंबर पे हम बात करेंगे अक्षीय झुकाव के आधार। अक्षीय झुकाव गुरु जी की यहां जैसे मैंने एक आपको छोटा सा एक वृत्त का चित्र दिखाया और इस वृत्त के ऊपर देखोगे तो गुरु जी ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पर? तो सिंपल सी बात है गुरु जी, कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। जब तक कोई ग्रह या फिर कह सकते हैं कोई गोलाकार वस्तु इस प्रकार से सीधी खड़ी है, सिंपल सी बात है, कौन सी लाइन टेढ़ी दिख रही है आपको? क्या? चलो मैं थोड़ा सीधा कर देता हूं, क्या पता टेढ़ी दिख रही होगी। अब ठीक है, अब कौन दिख रही? ठीक है, इस प्रकार से अगर क्या कोई वस्तु खड़ा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है गुरु जी वो अपने अक्ष पर सीधा खड़ा है। लेकिन चाहिए वो क्या है? दाएं झुके या फिर क्या किधर झुके? बाएं झुके। मान लो इस पिंड का क्या है जो गुरु जी सीधा नहीं खड़ा होकर, ये क्या है? थोड़ा सा झुका हुआ है इस प्रकार से, ऐसे। जो पहले कोण कहां से? यहां से बन रहा था, अब यहां से देखा जाए तो गुरु जी यहां पर जो कोण बन रहा है वो कोण मान लो 5 डिग्री, 60 डिग्री, 10 डिग्री जो भी बन रहा है, इसका मतलब ये ग्रह है, वो ग्रह क्या होगा गुरु जी? झुक गया। क्या कर गया? झुक गया। और ये झुका किस पर? जो पहले अक्ष यहां पर बन रहा था, अब वो अक्ष गुरु जी कहां बन रहा है? यहां पर। पहले इस स्थान पर खड़े चक्कर लगा रहा था, कहने का नीचे की जो नोक थी वो नोक कहां थी? पहले यहां थी, अब कहां हो गई? यहां पर हो गई। इसका मतलब ग्रहों का क्या हो गया? झुकाव। अब झुकाव गुरु जी सबसे ज्यादा किसका है?
देखो यहां पर झुकाव की बात करें, मैं पहले क्रम बता रहा हूं कि कौन से क्रम पे चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे आरोही क्रम की। कहने का सबसे कम झुकाव किस ग्रह का है, सबसे कम की चर्चा करें तो ध्यान रखना अपना जो शुक्र ग्रह है, इस शुक्र ग्रह का गुरुजी क्या है, सबसे कम झुकाव, मात्र कोई 0.6 है। कोई ज्यादा आंकड़ा ऊपर था, ज्यादा कौन याद रखना, वो टाइम बताए कोई ज्यादा ना याद रखे, पृथ्वी को 2-3 याद रखना है, बाकी ज्यादातर क्या क्रम पूछते हैं। शुक्र के बाद में जो झुकाव कम आता है वो आता है गुरुजी किसका, बृहस्पति का। किसका आता है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में बात करें गुरुजी, दोनों पे आता है आपका किसका, बुध का। किसका आता है, बुध। बुध के बाद में बात करूं तो किसका आता है, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में किसका झुकाव आता है, मंगल। सूर्य को नहीं, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकड़ी है, बात ऐसे झुकी अभी मैंने बताया, ठीक है। मंगल के बाद में गुरुजी बात आती है, वो किसकी आती है, वो आती है आपके शनि की। और शनि के बाद में चर्चा करें तो वो किसकी आती है, अरुण की। अरुण और लास्ट में कौन सा आ गया, ये कौन सा, मतलब कहने का अपने अक्ष के झुकाव के आधार पर सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों का कौन सा क्रम, आरोही क्रम बताइए। तो आरोही क्रम के अंदर 1 नंबर पे आ जाएगा शुक्र, 2 नंबर पे आपके आ जाएगा बृहस्पति, 3 नंबर पे आ जाएगा बुध, 4 नंबर पे आ जाएगा पृथ्वी, 5 नंबर पे आ जाएगा मंगल, 6 नंबर पे आ जाएगा शनि, 7 नंबर पे आ जाएगा अरुण, 8 नंबर पे आ जाएगा कौन सा, वरुण। बड़ सुंदर। अब किस वाली बात रही है, इतने आसान तरीके से, इतने धीमे तरीके से मेरे हिसाब से आपने न तो पढ़ा होगा, न दोबारा कभी पढ़ोगे। आराम आराम से सारी बातें बता रहा हूं, अगर कोई दिक्कत हो तो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बता दिया करो। थोड़े समय के बाद में जैसे क्या है, अगर पहले आपको सूचित कर दूंगा, कभी थोड़ी सब्सक्राइब वगैरह या फिर आपका अगर थोड़ा सा प्यार रहा तो लाइव आके पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, ये वीडियो वाला सिस्टम बंद कर देने के बाद, ठीक है। देखो ये बात समझ आ गई। अब इसका उल्टा क्रम देखें गुरुजी, आरोही के बाद में दूसरा क्रम आता है, वो आता है आपका अवरोही। सिंपल सी बात है। अवरोही क्रम में देखें तो ध्यान रखना 1 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, वरुण, अरुण, शनि, मंगल, पृथ्वी, बुध, उसके बाद बृहस्पति और गुरुजी लास्ट में कौन सा आ गया, शुक्र, ठीक है। इसके बाद में लास्ट जो बात आती है वो आती है कौन सी, वो बात आती है कर्मों की बात करें तो लास्ट कर्म आता है आपका, और वो है गुरुजी क्या, उपग्रहों के आधार पर कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो ध्यान रखना उपग्रहों के आधार पर देखा जाए सौरमंडल के ग्रहों का क्रम, तो मैं क्रम मान लो कौन सा, चलो आरोही लेते हैं। पहले कौन सा लेते हैं, अब की बार क्यों आरोही, वही बहुत बार नहीं, अवरोही लेते हैं। अवरोही की बात करें तो सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के, तो देखना सबसे ज्यादा की बात करूं तो गुरुजी आता है वो कौन सा, बृहस्पति। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो ध्यान रखना बृहस्पति के गुरुजी कितने, 66 उपग्रह। कुछ किताबें 67 भी लिखती है। आप उपग्रह में बहुत सारी किताब हम देखे हैं कि रियल के अंदर सबके अंदर अलग अलग लिखते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी के अंदर देखा है वो 66 पाए गए हैं। एनसीईआरटी अपने बात कर सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनके अंदर 66 है, तो अपने वही माननी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब अलग अलग जगह आप भी ऑथराइज बुक में कोई 66 लिख दिया, कोई 65 लिखा, कोई 50 लिखा, तो मांगी मर्जी, लेकिन इतना गलत नहीं होता। हाँ कुछ 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है, उनको थोड़ा देख लिया करो। तो बृहस्पति कितने, 66। बृहस्पति के बाद में मुझे बात करूं किसकी, शनि की। शनि की कितनी है, शनि के ध्यान रखना ग्रह है गुरुजी 63। शनि के बाद में बात करूं किसके, अरुण के। अरुण के उपग्रह है गुरुजी कितने, 27। और उसके बाद में बात आती है वरुण की। वरुण के जो उपग्रह है वो है 14। उसके बाद में किसकी बात आती है, मंगल की। मंगल के कितने उपग्रह, 2, फोबस और डिमोस। उसके बाद में लास्ट आता है गुरुजी कौन सा, पृथ्वी। पृथ्वी के जो उपग्रह है वो कितने हैं, 1, केवल और केवल चंद्र। इस प्रकार से गुरुजी लास्ट में कौन से, शुक्र। और हम बात करें गुरुजी किसकी, इसके भी 0 है। और बात करें किसकी, बुध की, तो बुध के भी ध्यान रखना
कोई उपग्रह नहीं है। कहने का अर्थ शुक्र और बुध दो ऐसे सौरमंडल के ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। लेकिन पृथ्वी का एक है, मंगल के दो है, उसके बाद देखिए वरुण की बात करें 14, अरुण के 27, शनि के 63 और गुरुजी किसके बृहस्पति के कितने हैं 66। इस प्रकार से टोटल अगर उपग्रहों की बात करें तो सौरमंडल के अंदर गुरुजी कितने उपग्रह तो 172 उपग्रह और 8 क्या है ग्रह। एक क्रम समझ आ गया। तो प्यारे मित्रों सौरमंडल के अंदर जो पढ़ने वाली समझने वाली बातें थी वो मैंने आपको बताई। और अगर फिर भी आपको कोई चीजें नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या पता मैं आपके लिए दूसरा और कोई अच्छी तरीके की वीडियो बना के लाऊं। और इसके बाद में कल अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, सौरमंडल से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। कहने का प्रश्न लेके आऊंगा आपके लिए, उसके मतलब टेस्ट नहीं लूंगा। कहने का अर्थ इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो बच चुके हैं उन प्रश्नों पर हम क्या करेंगे कल चर्चा करेंगे। जो प्रश्न एग्जाम से रिलेटिव हो या फिर एग्जामों के अंदर पूछे गए हो सकते हैं या फिर आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे भी जा सकते हैं। इस प्रकार के हम क्या करेंगे प्रश्नों पर कल अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहे इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर